अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से कुछ जानकारी आई है। इसके अलावा जमज़म को लेकर और कुछ पाकिस्तानी भाइयों के बारे में ज़रूरी जानकारी आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो सही जानकारी है और आपके काम की जानकारी है वो आपको मिल पाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से, जिसमें जानकारी देते हुए ये बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर एक नया कोर्स प्रोग्राम नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। 2030 विज़न के लिए ये हुकूमत ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि संबंधित है गेम्स और डेटा प्रोग्रामिंग से। यानी कि अब सऊदी अरब के सभी 18 राज्यों में ये कॉलेज में प्रोग्राम लाया जाएगा और नौजवान जो सऊदी लड़की और लड़के हैं उनको सिखाया जाएगा। और लोकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए भी ये एक स्टेप लिया गया है। आजकल का जो यूथ है, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनको इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो, डेटा गेमिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, या फिर इंटरनेट की जो दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसका सीधा सीधा असर विज़न 2030 पर दिखेगा। सऊदी सिटीजन्स के लिए नौकरियों में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और इसके ज़रिए लेबर मार्केट को भी आसान करने का हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है। अगली खबर हमारे पास आ रही है ताबुक से। ताबुक में कल पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कि ड्रग स्मगलिंग काफ़ी बड़ी मात्रा पे कर रहे थे। यानी कि दूसरे देशों से यहाँ पे ड्रग्स इंपोर्ट करते थे और सऊदी की अरब के अंदर ड्रग्स बेचा करते थे। इन लोगों के घर पे जब छापामारी हुई, जब इन लोगों के घर पे पुलिस पहुंची, तो उस घर का हाल कुछ ऐसा था जो कि एक किसी बड़ी कंपनी का होना चाहिए था। इस घर के अंदर बहुत सारे CCTV कैमरे इंस्टॉल थे और इस घर के अंदर से सिर्फ ड्रग बरामद नहीं हुए, इसके अलावा काफ़ी सारे हथियार और कैश बरामद हुआ है पुलिस को। यूँ कहे कि ये पूरा घर एक इसी काम के लिए इन लोगों ने ले रखा था, जिसके अंदर सिक्योरिटी के सभी तरीके के इंतज़ाम थे, ताकि अगर कोई इनमें फंसता है तो उसका पहले से कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। इसके बावजूद पुलिस को इसकी खबर मिली और इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग कौन से देश से ताल्लुक़ रखते हैं या सऊदी सिटीज़न है, इसके बारे में हालांकि कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी मात्रा में इनके पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं और ये बहुत संगीन जुर्म हो गया है अब सऊदी के अरब के अंदर। और हुकूमत भी इसको लेकर काफ़ी सख्त हो गई है, क्योंकि आए दिन हमारे पास खबर आती रहती है, या तो बॉर्डर पे लोग पकड़े जाते हैं या सऊदी अरब के अंदर ड्रग्स बेचते हुए, वो किसी भी तरीके का नशा हो, नशे का पदार्थ हो, बेचते हुए पकड़े जाते हैं। कई बार पाकिस्तानियों और भारत के लोगों को भी इसमें शामिल होते हुए देखा गया है। जो भी गैर मुल्की बाहर से सऊदी आते हैं काम करने के लिए, तो उन लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि वो जिस काम के लिए आते हैं उसी काम में अपना ध्यान और दिमाग रखें, इधर उधर के काम में या फिर जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा जुर्म हो गया है सऊदी के अंदर जो कि कॉमन भी हो गया है, आम हो गया है, लेकिन इसकी जो सज़ा है वो भी काफ़ी सख्त कर दी गई है अब। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी कामों से बचें। अगली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी वाटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें जानकारी देते हुए ये बताया गया कि जो जमज़म का पानी होता है उसको बड़े पैमाने पे बेचे जाने का काम सऊदी अरब के अंदर शुरू कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ मदीना और मक्का के अंदर जो सुपर स्टोर मौजूद है, पांडा नाम का, उसके अंदर मिलता था, वहीं से आप ख़रीद सकते थे। लेकिन अब ये मक्का, मदीना, जद्दा के जितने भी सुपर स्टोर्स हैं, पांडा और उसके अलावा 2-3 नाम और दिए गए हैं, वहाँ पर भी ये मौजूद होगा। 5 लीटर की एक कैन एक शख्स ऐसी 5 कैन्स खरीद सकता है। यानी कि एक
कैन की जो कीमत है 5 लीटर की वो लगभग 5.5 रियाल से 6.5 रियाल तक के बीच में है और उसके ऊपर 15% टैक्स भी है। ऐसी 5 कैन जो है एक शख्स खरीद सकता है। इसके अलावा कोई गैर मुल्की सऊदी अरब से कितना जो है जमजम पानी अपने मुल्क ले जा सकता है, उसके बारे में भी जानकारी हमारे पास आई है, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी गैर मुल्की अगर अपने मुल्क जो है जमजम का पानी लेके जाना चाहता है तो वो केवल सिर्फ 1 कैन यानी कि 5 लीटर पानी ही अपने मुल्क ले जा सकता है और उसको भी जो है अपने लगेज में नहीं डाल सकता, यानी कि आपको उसको अलग रखना होगा। वो जो 5 लीटर की एक कैन होगी उसको अलग रखना होगा, उसको वेट में जो है काउंट नहीं किया जाएगा, वज़न में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको आप अपने लगेज के अंदर छुपा के नहीं रख सकते। उस तरीके से ले जाना ममनू है, इल्लीगल है। तो एक शख्स केवल एक ही 5 लीटर की कैन ले जा सकता है जो कि वज़न से बाहर होगी और आपको अपने जो है चेक इन के दौरान जो है हैंड कैरी में रखना होगा और अलग से जो है उसको दिखाना होगा, लगेज के अंदर नहीं रख सकते। अगली खबर हमारे पास आ रही है नजरान से। सऊदी के अंदर जो है 3-4 शादी करना ये आम बात हो सकती है, तो उसी के मुताबिक एक इंटरेस्टिंग सी खबर जो है हमारे सामने आई है, इंटरेस्टिंग सा मामला जो है सामने निकल के आ रहा है, जिसमें ये जानकारी मिली है कि एक सऊदी शहरी ने 4 शादियाँ की हैं और शादियाँ किन लड़कियों से की है उसके बारे में जो है मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। नजरान के अंदर एक कॉलेज मौजूद है, तो उस शख्स ने उस कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा से शादी की सबसे पहले, यानी कि उसकी जो पहली वाइफ है वो उस कॉलेज में पढ़ती है, स्टूडेंट है। उसके बाद जो उसकी दूसरी वाइफ है, यानी कि जो उसने दूसरी शादी की, वो उस लेडीज से की जो उस स्टूडेंट की टीचर है, यानी कि जो उसकी पहली वाइफ की टीचर है, उसी कॉलेज में पढ़ाती है, उससे शादी की। उसके बाद जो उसने तीसरी शादी की, जो उसकी थर्ड वाइफ कहलाएगी, वो उस टीचर की सुपरवाइज़र है, यानी कि एक ही कॉलेज में एक पहली वाइफ उसकी स्टूडेंट, दूसरी वाइफ उस स्टूडेंट की टीचर है और तीसरी वाइफ जो है वो उस टीचर की सुपरवाइज़र है। और जो चौथी शादी उस शख्स ने की वो उसी कॉलेज की उस सुपरवाइज़र की प्रिंसिपल है। आप समझ रहे हैं, 4 शादी जो है इस शख्स ने की। पहली शादी जिस लड़की से की वो उस कॉलेज में एक स्टूडेंट है या छात्रा है, पढ़ाई करती है। दूसरी जो उसकी वाइफ है जिससे उसने शादी की वो उस स्टूडेंट की टीचर है। तीसरी जो वाइफ है उस टीचर की सुपरवाइज़र है और चौथी जो वाइफ है उस सुपरवाइज़र की प्रिंसिपल है। एक ही कॉलेज में चारों लेडीज़ जो हैं काम करती हैं, एक पढ़ती है और बाकी जो है उस कॉलेज का स्टाफ है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला सामने आया था, जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जो है नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाल्लाह जो है कल मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।